हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में कंपनी का शासन। ठीक है, हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटेन की ये कंपनी थी जो यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी, यहाँ पर व्यापार करने आई थी। ओके, 1773 से 1858 तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया था। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और इतने बीच में किस किस तरीके से इन्होंने रूल किया, उस सब के बारे में आज हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी बिगिनिंग की। ओके, बिगिनिंग ऑफ रूल, कंपनी का रूल स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी स्टार्टिंग जाननी है। तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ट्रेडिंग कंपनी इन 1600। ठीक है, 16 में ये ट्रेडिंग कंपनी आई थी। ट्रेडिंग कंपनी का मीन्स क्या होता है? जो यहाँ पर व्यापार करने आए, मतलब काम के लिए आए थे वो लोग, कि यहाँ से वो जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, उसे यहाँ से ले जाकर ब्रिटेन में सेल करेंगे। ठीक है, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, क्योंकि आपको पता है 16 सेंचुरी में जो हमारा भारत है वो क्या था? सोने की चिड़िया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेल्थ की बात करें तो जो बंगाल स्टेट था उसके पास वो बहुत ज़्यादा रिच था। ओके, तो ये लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के लिए आए थे। और 16 सेंचुरी में यहाँ का जो रूलर था वो कौन था? अकबर। ठीक है, आपको पता है 16 टाइम में यहाँ पर मुगल डायनेस्टी का रूल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, और उसका जो किंग था वो कौन था? अकबर था। ओके, अकबर के बाद फिर जो इनका बेटा था जहांगीर, उसने शासन करा। ठीक है, इन दोनों के टाइम में ही माना जाता है कि इन लोगों ने एज अ ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, फिर उसके बाद सूरत में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इनका रूल और ज़्यादा बढ़ गया और इन लोगों ने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। वो किस टाइप से हुआ अब हम आगे देखेंगे। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर क्या है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि धीरे धीरे बंगाल पर जो रूल था वो किसने बना लिया था? ब्रिटिश ने बना लिया था। क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध से ही इन लोगों ने कंपनी ने अपने हाथ में सारा रूल लेना शुरू कर दिया था। फिर बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? 1764 में मीर कासिम, जिसे इन्होंने क्या बनाया था? ब्रिटिश ने बंगाल का नवाब बनाया था। लेकिन मीर कासिम को ये पता था कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे लिए कहीं से भी अच्छे नहीं हैं, ये हमें बाद में लॉस करेंगे। तो इसने क्या करा? इसने और जो राजा थे उन्हें अपने साथ मिला के ब्रिटिश को हराने का ट्राई करा। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। शाह आलम सेकंड, जो उस समय कौन था? मुगल शासक था, और सुजाउद्दौला जो अवध का राजा था, और मीर कासिम। इन तीनों ने अपनी सेनाएं रेडी करी और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने इनसे चीट किया था, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस समय काफ़ी स्ट्रांग भी हो चुकी थी। तो 1765 में इनके बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसे हम इलाहाबाद संधि कहते हैं, ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? जो बहुत मेजर कंट्री थी, जैसे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, तो इन तीनों ही कंट्रीज़ पर जो रेवेन्यू है, मीन्स जो राजस्व कर होता है, राजस्व टैक्स होता है, उसकी अथॉरिटी किसको मिल गई? रॉबर्ट क्लाइव को मिल गई, जो ब्रिटिश का ही एक एम्प्लॉय था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव अब इन तीनों पे क्या कर सकता था? टैक्स कलेक्ट कर सकता था। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया है, बंगाल उस समय क्या था? बहुत पावरफुल स्टेट था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा था, लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से रिच थे। तो इसको फिर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? लूटना शुरू करा। ठीक है, अब इससे आगे क्या हुआ? 1765 से 1772 तक द सिस्टम ऑफ डायरार्की इन इंडिया, भारत में द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन का क्या मीन्स है? डबल रूल।
ओके। 1765 से 1772 तक चला और किसने चलाया? रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया। ओके, रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया। ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही बैटल ऑफ बक्सर में जीत हासिल करी थी। और फिर इसने यहाँ पर क्या करा? द्वैध शासन चलाया। और क्या बन गया ये? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जो बंगाल के अब तक नवाब बन रहे थे उस पोस्ट को इन्होंने ख़त्म करके गवर्नर की पोस्ट बनाई। और जो पहला गवर्नर बना वो बना रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब इसने भारत में द्वैध शासन चलाया 1765 से 1772 तक। इसका मतलब है दो तरह से, डबल तरीके से स्टेट्स को लूटना शुरू करा। इसे लूट सिस्टम भी कहते हैं। कैसे? दो तरह के टैक्स लगते थे। एक तो जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इनके लोग क्या करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को देंगे अपना टैक्स। दूसरा टैक्स वहाँ का जो स्थानीय शासक होगा, जो लोकल वहाँ का हेड होगा, उसको टैक्स देंगे। ठीक है। अब जो दूसरे को टैक्स देंगे उसका 81% वो शासक रॉबर्ट क्लाइव को देगा, मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो इस तरीके से डबल तरीके से लूट चल रही थी। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? दो तरीके से लूटना शुरू करा। ठीक है। इसे ही हम द सिस्टम ऑफ डायरकी कहते हैं। और इसकी वजह से जो हमारा स्टेट थे, जो हमारा इंडिया था, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब की श्रेणी में कह सकते हैं आ गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे धन दौलत थी, जवाहरात थे, उन सबको लूट के ये लोग क्या ले गए? लंदन में ले गए। ओके। इसके बाद क्या आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ओके। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? 1772 तक तो द्वैध शासन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर था वो चेंज हुआ। वो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें कंपनी ने इंटरफेयर करा पहली बार सरकार के किसी काम में। ठीक है। वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी वो पहली बार इंटरफेयर कर रही थी कि जो वहाँ का शासन है वो ढंग से चले। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? ट्रेड मोनोपोली आई। ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है? ट्रेड मीन्स व्यापार, मोनोपोली मीन्स होता है एक का शासन, फॉर 20 ईयर्स। अब इसमें क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 20 साल तक अकेले ही इंडिया में अपना रूल कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ठीक है। 20 ईयर्स का टाइम मिला। ट्रेड मोनोपोली ये कौन लाया? ब्रिटिश सरकार लाई। ठीक है। अभी तक तो 20 कंपनी काम कर रही थी, अब सरकार ने पहली बार इंटरफेयर करा और ट्रेड मोनोपोली लाई कि 20 साल तक आपको राइट है कि आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। और मोनोपोली का मीन्स होता है एकाधिकार, मतलब एक के पास ही अधिकार है, आप लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा ब्रिटेन का। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट में फर्स्ट गवर्नर जनरल बना बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब जो गवर्नर की पोस्ट थी उसे किस में चेंज कर दिया? गवर्नर जनरल में। ठीक है। गवर्नर की पोस्ट को किस में चेंज कर दिया? गवर्नर जनरल में, जो और ज़्यादा पावरफुल बन गया। ठीक है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं जो बंगाल है वो क्या है? सेंटर में है। और इन्होंने मेनली 3 प्रेसिडेंसी खोली थी। प्रेसिडेंसी मतलब जहाँ पे इनका 3 जगहों पर बहुत अच्छा शासन था। वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट था बंगाल, दूसरा था मद्रास, जिसे आजकल हम साउथर्न स्टेट में जानते हैं चेन्नई के नाम से, और थर्ड था बॉम्बे या बम्बई। ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी थी। अब जब ये फर्स्ट गवर्नर जनरल का पोस्ट बंगाल का आया तो इसमें क्या हुआ? जो बाकी की 2 प्रेसिडेंसी हैं उनके गवर्नर को भी बंगाल के अधीन कर दिया। मीन्स तीनों प्रेसिडेंसी में जो सबसे पावरफुल है वो कौन सा बना दिया? बंगाल बना दिया। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही जो बंगाल में गवर्नर की पोस्ट थी वो अब क्या बन गई? गवर्नर जनरल बन गई। और पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहला गवर्नर कौन था? तो वो आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। और पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद क्या हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में।
ये वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पे आया था। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसने क्या करा, अपने पास बहुत सारी शक्तियाँ ले ली। ठीक है, क्योंकि आप देखें, अगर हम प्रीवियस पेज की तरफ देखें तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो यहाँ पर शासन करा उसको बहुत गलत तरीके से करा। ठीक है, तो लोगों ने इनके अगेंस्ट जाकर इनकी कंप्लेन की, तो इन्होंने उसको भी सज़ा दे दी, झूठे केसेस में फंसाकर उसको सज़ा दे दी। फाइनली क्या हुआ कि वहाँ से 1784 में क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें क्या किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स की इन हरकतों की वजह से, जो उन्होंने ये सब किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसकी वजह से क्या करा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसमें 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, जो गवर्नर जनरल होगा उस पर ध्यान देगा, वो जो डिसीज़न ले रहा है वो सही है या नहीं है। अगर वो कोई भी गलत डिसीज़न लेगा तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल है एक तरह से उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, कंट्रोल किया गया। ओके, अब 1785 में क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ इन्हें ब्रिटेन में बुला लिया गया और इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया, महाभियोग। ठीक है, जैसे आपको पता है इंडिया में प्रेसिडेंट के ऊपर लगाया जाता है इम्पीचमेंट, महाभियोग, ये उनको उनकी पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ भी यही हुआ और उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। अब उनके बाद जो आए वो कौन थे, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। सबसे पहले वो सैन्य अधिकारी बने कि सारी पावर मेरे पास रहेगी, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो, इस चीज़ का उन्होंने क्या रखा, ध्यान रखा। ठीक है, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। ये कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल बाद आया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773, उसमें क्या कहा गया था, जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापार का एकाधिकार था, वो सिर्फ किसके पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था 20 साल तक के लिए। अब 20 साल कंप्लीट हो गए तो इसमें क्या करा, इस एक्ट को एबोलिश्ड कर दिया, मतलब एक तरह से ख़त्म कर दिया। एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, मतलब इसको ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, लेकिन 2 चीज़ें भी छोड़ दी। कौन कौन सी, ट्रेड ऑफ टी, मतलब चाय का व्यापार सिर्फ कौन कर सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाइना के साथ ट्रेड कौन कर सकता है, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब ट्रेड मोनोपोली इन 2 के ऊपर अभी भी अप्लाई हो रही थी, बाकी किसी के ऊपर नहीं थी। मतलब अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी, कोई भी लोग आकर यहाँ पे अपना व्यापार इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चीज़ क्या हुई, क्रिश्चियंस मिशनरी अराइव्ड इन इंडिया। जो ईसाई धर्म के लोग थे उन्हें इंडिया में आके अपने धर्म का प्रचार करने की परमिशन मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। ठीक है, ये कब हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ, क्योंकि उस समय रूल किसका चल रहा था, कंपनी का चल रहा था, तो उन्होंने इनको परमिशन दे दी। ठीक है, कि अब क्रिश्चियन को भी यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की परमिशन है। ओके, नेक्स्ट, अब इसके 20 साल बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, मतलब जो प्रशासन है उसकी शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया गया, मतलब एक जगह लाकर सारी पावर इकट्ठी कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस पोस्ट को ख़त्म करके या उसको ही क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मतलब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ओके, जो अब तक सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, मतलब सारी शक्तियों को इकट्ठा कर दिया, एक में केंद्रित कर दिया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल तो भी लॉर्ड विलियम
बेंटिक। ओके, नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853, 1853 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ, एक तो ये है, इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी व प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया, मतलब सेपरेट की गई उसकी पावर को, और जो विधान परिषद थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर की संख्याओं को भी बढ़ाया गया। नेक्स्ट इसमें काम हुआ 1854 में, पहली बार डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाई, मतलब भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता था, ठीक है, रंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, इनको लेकर, तो उस पर पहली बार जो रोक लगी वो 1854 में लगी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग लगी। ओके, फिर आप सबको पता है इसके बाद क्या हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ, ठीक है, सैनिक विद्रोह हुआ, सब लोगों ने मिलकर कंपनी शासन का विरोध किया। अब फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ब्रिटेन में पहुंचेगी ही। फिर इसके बाद 1858 में जो सारा शासन था वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश कंपनी के हाथ से ब्रिटेन की सरकार के पास चला गया, या ये कह सकते हैं ब्रिटेन के सम्राट के पास चला गया। ओके, तो कंपनी का शासन इतना ही था, इतने एक्ट आए थे, फिर ये ट्रेड मोनोपोली है इसको भी एंड कर दिया गया था। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।